हमारी दुनिया कितनी सुंदर है ना। लेकिन इस दुनिया में सब लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि जिस यूनिवर्स में आप रहते हो वो यूनिवर्स बनी कैसे है? साइंटिस्ट को ये बात पता चला कि ये ब्रह्मांड हर सेकंड बढ़ रहा है। और ये बात जानने के लिए कि हमारी यूनिवर्स कैसी बनी है, इसके लिए हमें समय को अभी रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए कुछ ज्यादा ही पीछे चलते हैं। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है वो सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले में यहाँ पे समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर दुनिया जिसे हम जानते हैं उस सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमयी तरीके से एक एटम से भी छोटा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। ये सब जो आप ब्लास्ट होते हुए देख रहे हो ये ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। और इसी समय स्पेस बना और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी एनर्जी के चलते मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ। असल में 2 प्रकार की चीजें बनी, एक थी मैटर और दूसरी थी एंटी मैटर। मैटर वो जिससे आप बने हो, जिससे ये दुनिया बनी है, और एंटी मैटर जो मैटर का अपोजिट होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से ज्यादा था, इसीलिए एक मैटर का गोला बच गया था और इसके विपरीत कुछ नहीं होने के कारण वो एटम का गोले का विस्फोट हो गया, जो एक्चुअली हम सब के लिए लकी था, क्योंकि इससे स्टार और प्लैनेट अस्तित्व में आना शुरू हुए थे। बिग बैंग से स्पेस अस्तित्व में आया था और इस मैटर के विस्फोट से स्पेस के अंदर की चीजें अस्तित्व में आए। इस गोले के फटने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और फिर इस धूल जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक फोर्स काम करने लग गई, जिससे ये सारे एक दूसरे के करीब आने लग गए। और ये और कोई फोर्स नहीं, ये थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत में इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे और ग्रेविटी इन्हीं हाइड्रोजन के एटम को कंप्रेस करने लगा और जिस जगह ये कंप्रेस होते थे उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। और इसे ही कंप्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती थी तो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और उस समय ऐसा दृष्टि हुआ था, इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया और फिर ऐसे ही कुछ और तारे बने। करोड़ों सालों के बाद ऐसे करोड़ों तारे बने जिन्हें आप अभी अपने आसमान में देखते हो। और फिर ये तारे एक दूसरे के पास आए ग्रेविटी की वजह से और इन्हीं करोड़ तारों ने एक साथ मिलके गैलेक्सीज बनाई। ऐसे ही लाखों करोड़ों गैलेक्सीज ने जन्म लिया और ऐसे ही गैलेक्सीज के समुद्र के बीच में एक गैलेक्सी का जन्म हुआ जिसका नाम था द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप रहते हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपना काम करने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी एक दूसरे के करीब आने लगी, जिससे प्लैनेट बने और जितने भी एस्ट्रॉइड थे वो भी ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे और इनके मिलने से एक रॉकी प्लैनेट बना। और उस टाइम किसे पता था कि इसका नाम अर्थ रखाने वाला है। सॉलिड टुकड़े मिलके प्लैनेट तो बन गए, लेकिन जो बचे कुछ हाइड्रोजन के एटम थे वो भी मिलने लगे
और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। बचे कुछ हाइड्रोजन के एटम करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर हो गई कि न्यूक्लियर फिजन हो गया और फिर एक नया तारा बन गया जिसका नाम है सन यानी सूरज। जब ये सन बना तब ये बहुत तेज सोलर विंड इरप्ट किया था, जिससे बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और सोलर सिस्टम में सिर्फ वो 8 प्लैनेट बच गए क्योंकि वो साइज में बड़े थे और सोलर सिस्टम वैसा दिखने लगा जैसा आज दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे कि जुपिटर यानी विनस्पति ग्रह, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और आखिर में नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ, जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में अर्थ यानी पृथ्वी का जन्म हुआ। ये वही धरती है जिस सरफेस पे आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म से पहले ये सब कुछ हो रखा है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और मैटर से जन्मा ये तारा, उस तारे के बाद प्लैनेट की उत्पत्ति। ये था आपका और आपके पहले की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही सीमित ना रख के अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना और ऐसे और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।